नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC से आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और दिन था शुक्रवार का और एक लिहाज से थोड़ा सा लोगों के अंदर एक सुबुगाहट सी थी और थोड़ा सा मन ये था कि भाई आज वैलेंटाइन डे का दिन है, बाजार क्या करेगा, फ्राइडे फैक्टर क्या काउंटर ट्रेंड परसिस्ट करेगा ना। हमारी कहानी वही पुरानी है और जैसा दिन वैसा रंग, लाल, सुर्ख लाल। निफ्टी इज डाउन अबाउट 0.5%, लेकिन बात यह है कि जिस ट्रैजेक्टरी में खुला, अगर आप वहां से कंपेयर करें इंट्राडे लो को, तो लगभग 23,134 का हाई, जहां पे हालांकि वो ट्रेड नहीं हुआ था, याद रखिएगा। 150 पॉइंट वो लगा लीजिए आप और 150 पॉइंट नीचे के मतलब 23,000 के, यानी करीब करीब 350 अंकों का नुकसान। क्या शार्प सेल ऑफ एक बार फिर से हिट कर रहा है आज इंडियन मार्केट्स को। और निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पे आएगा करीब करीब 288 अंक नीचे, निफ्टी IT करीब 150 अंक नीचे। देखिए, सुबह हमारी बात क्या हुई थी। अच्छा, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे शिवांगी शारदा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, उनसे बातचीत करेंगे, उनका आउटलुक लेंगे इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे। सुबह हमारी बात क्या हुई थी। देखिए, आज मैंने हर चीज़ कहने से पहले आपको दो चीज़ कही थी कि कल का निफ्टी IT का बिहेवियर अच्छा नहीं था। निफ्टी IT सबसे बड़ा रिस्क था और सुबह ओपन हुआ ठीक ठाक थोड़ा सा, क्योंकि कल नेस्डेक में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, बट कोलैप्स हो गया। तो जो रिस्क था वही सामने आया है सबसे बड़ा, और उसी ने आपके लिए डाउनसाइड के दरवाजे खोले। लेवल्स लिखा है स्क्रीन पे। सुबह बात ये हुई थी कि आप पहले रेजिस्टेंस के ऊपर टिके थोड़ी देर, इफ यू स्टे अबाउट 23123 तब एक ऊपर का स्विंग आएगा, अदरवाइज निफ्टी कोलैप्स होगा, और कोलैप्स हुआ। लेकिन मैंने कहा था शॉर्ट आपको तब करना है जब बेस 1 टूटे। देखिए, पिछले 1-2 दिन से हम चीज़ें देख रहे थे, निफ्टी 2 दिन से 23,000 को रीगेन करके बंद हुआ था, बट द मोमेंट यू विल कोलैप्स बिलो 22,981 एंड 949 देन आएगा एक्चुअल कोलैप्स। देखिए, पहले बेस का मतलब क्या है। पहले बेस का मतलब यह है कि वो दो पुट राइटर्स जो कल 23,000, जो परसों 23,000 की क्लोजिंग को देखकर कन्विंस थे कि शायद एक्सपायरी जब अगली होगी तब तक हम इस लेवल को ना तोड़ें, या फिर एटलीस्ट 1-2 दिन ना तोड़ें, उनका व्यू अब गलत पड़ रहा है। और जैसे ही आप 949 के नीचे गए, 981 के नीचे, अ शार्प डाउनवर्ड स्विंग टुवर्ड्स 821, 876 आपको मिला। अब देखिए, थोड़ी रिकवरी है, बट क्या होता है ना, आई मीन इट्स फ्राइडे, शॉर्ट करने वाला भी कुछ पिवट पॉइंट्स पे, कुछ प्रीवियस हिस्टोरिकल लोज पे आके अपनी शॉर्ट्स को कवर करता है। दैट्स ओनली दैट थिंग। और अभी हम डीलो पे ट्रेड कर रहे हैं। जरा प्लीज एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, क्या कह रहे हैं ऑप्शंस के स्टैट्स। अब हो क्या रहा है आपकी स्क्रीन पे 23,000 की कॉल आएगी, 23,100 की कॉल आएगी, 23,200 की कॉल आएगी। 23,000 पे क्या गजब कॉल राइटिंग, और आउटस्टैंडिंग वाइज 63 लाख के, यानी दो स्ट्राइक्स 23,000 और 23,100 अब सबसे स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई कमांड करती हैं, विद आउटस्टैंडिंग वाई अप्रोक्सीमेटली 1.31 CR। यानी अब ये मान के चलिए कि जब तक 23,250 23,050 23,080 की ट्रेजेक्ट्री नहीं रीगेन हो रही, ये बाजार कोलैप्स होने की बार बार टेंडेंसी दिखाएगा। और अभी भी याद रखिएगा, टू कवर योर शॉर्ट फर्स्ट पिवट पॉइंट विल बी 22800 और 22850, कंसिडरिंग वो आज का स्विंग लो है और आज का वो पुट राइटर्स का जोन है। बट अगर उसके नीचे हम फिसलते हैं तो याद रखिएगा, बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई अब सिर्फ 22,600 पे परसिस्ट करता है। तो वी आर इन बैड शेप एज ऑफ नाउ। और मैं आपको बताऊँ एक चीज़, मुझे निफ्टी IT से ही खतरा नजर आ रहा था और वही हो रहा है। निफ्टी IT आज इंट्राडे हाई से आप समझ लीजिएगा कि 41,555 के हाई के अगेंस्ट लगभग 41,135, यानी करीब करीब 400 अंक टूट के ट्रेड कर रहा है। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में बात क्या हुई थी, स्क्रीन पे रखिएगा। सुबह क्या बात हुई थी मेरी आपसे, RS1 कैसे तय किया था हमने। RS1 विल बी अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, इट्स 559,710, ये 150 पॉइंट, जहां पे 10 और 20 परसिस्ट करते हैं। अगर ये क्रॉस हुआ तो ऊपर की कहानी खुलेगी टुवर्ड्स 49,910 एंड 50,081 और माइट बी 51,56। अदरवाइज लाइन क्लियरली मेंशन की गई थी कि देन टेक अ शॉर्ट कॉल अकॉर्डिंगली इफ वी आर नॉट एबल टू क्रॉस RS1। क्यों? क्योंकि 10-20 डेमा जो है वो आपको एक सेल का मौका देगा, एंड टारगेटिंग बेस 1 विद दैट सेल ट्रेड। और वो क्या था बेस 1? दैट वाज 49,091 एंड 48,927। निफ्टी बैंक का आज का जो इंट्राडे लो है वो है करीब करीब
909 मोर और लेस यही है। तो निफ्टी बैंक ने 49,000 के जोन के पुट राइटर्स बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड ट्रेड हुआ है। आज का हाई एग्जैक्टली 1020 और आज का लो एग्जैक्टली पुट राइटर्स का जोन। आगे देखते हैं क्या निफ्टी बैंक फर्दर किसी डाउनसाइड की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है क्या? क्या कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है लोअर स्ट्राइक्स पे? स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे और ये सजेस्ट करते हुए कि कॉल राइटर्स अब जो है वो पहले जो 50,000 पे थे, जो पहले 49,500 पे थे, अब वो 49,500 पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रहे हैं और इवन वो 49,000 की ट्रेजेक्टरी में भी एक ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा है और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। और मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है ये बात कहने में कि अब पुट कंसंट्रेशन जो कि पैरेलली अलाइंड है वर्सेस 49,500, इट्स 48,000। कहने की बात नहीं है, सिंपली ये डेटा सजेस्ट ये करता है कि 49,500, 49,400 अगेन विल बी अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। इसके नीचे आप सेल राइज के पहुंच सकते हैं और याद रखिएगा बेस 1 टूटा अगर तो हम बेस 2 तक रिट्रेस होने के चांसेस पूरे रखते हैं। बेस 1 बेस 2 आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। शिवांगी कार्यक्रम में स्वागत है। और शिवांगी कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर इस वक्त निफ्टी बैंक का? आई मीन ह्यूज सेलिंग प्रेशर। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून वीरू। हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में कोई भी बाउंस को यूटिलाइज किया जा रहा है सेलिंग के लिए। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिली थी, बट आज पुट कॉल रेशियो वापस सिंक होते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कॉल राइटर्स अपना जो जोन है वो स्ट्रॉन्गर करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स 15 के ऊपर है, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि कंफर्ट नहीं है बाजार में। और हम 22,800 के लेवल्स के आसपास है, जो कि एक अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए। 22,800 अगर ये टूटते हुए नजर आता है तो हम 22,600 के लेवल्स की तैयारी कर रहे हैं। बट 22,800 पे थोड़ी बहुत ठहराव जो है वो एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। रेजिस्टेंस के तौर पे 23,000 अब एक इम्पोर्टेंट लेवल एक्ट आउट कर रहा है, काफी क्लोज है, पर यहीं पे हम देख रहे हैं कि अनवाइंडिंग की जरूरत है थोड़ी बहुत रिकवरी के लिए या स्टेबिलिटी के लिए हम कह सकते हैं। बट ओवरऑल टेक्सचर जो है बाजार का वो वीकनेस में ही है। वीकली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि पिछले 2 हफ्ते के गेन्स को पूरी वाइप आउट करते हुए नजर आया ये इंडेक्स। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रेशर बनती हुई रहेगी। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमने कम गिरावट देखा है पिछले 8 से 10 सेशंस में एज कम्पेयर टू निफ्टी। आज भी हम देख रहे हैं कि एक 48,750 का जो लो है वो रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है बाजार, और ये एक अहम सपोर्ट है 48,750 का। वहां पे एक थोड़ी बहुत रिकवरी या रिवर्सल देखने को मिल सकती है। ये एक सेफ जोन हम बोल सकते हैं बैंक निफ्टी का डाउन साइड में। और हायर जोन्स पे अगर हम बात करें तो 49,500 का एक रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर आज भी ये इंडेक्स नहीं टिक पाया। ओवरऑल जो हैवी वेट्स है वो आज थोड़े बैकफुट पे है, बट जो एनबीएफसी स्पेस के स्टॉक्स है वो आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बैलेंसिंग हुए जा रही है। बट ओवरऑल यहाँ पे भी स्ट्रक्चर वीक है, बट निफ्टी जो है वो ज्यादा वीक है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में आईटी स्टॉक्स और बाकी जो कंजम्पशन स्टॉक्स है वो भी अब गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, निफ्टी आईटी कंजम्पशन सब अगर आप देखें कोलैप्स होते हुए, वी आर एट डे लो। और एक बात से मैं शिवांगी से बिल्कुल सहमत हूँ, जो कि मैंने भी कुछ देर पहले कही कि देखिए अभी क्या है ना, वो जो 22,800 पे कवरिंग आ रही है वो लिहाज है आपका पिछले कुछ स्विंग लोज का, ये परसों के स्विंग लो का। अदरवाइज अगर एक बार जब फिर लेके आएंगे सुबह की प्लेट्स, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आप अगर इस बार 800, 800, 780 उसके नीचे अगर सस्टेन करना है तो दिक्कत काफ़ी बड़ी है। फिर 761 और मेरे ख्याल से लॉजिकली इन दैट केस 22,600 जहां पे पुट कंसंट्रेशन है वो जोन खुल जाएगा। टफ है बाजार। शिवांगी आपके ट्रेड्स 3 स्टॉक फ्यूचर्स। जी बिल्कुल। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर हम बात करें तो सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा भारती एयरटेल पे। ऐसे बाजार में भी ये एक ऐसा काउंटर है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, रेजिलेंस दिखा रहा है। इनफैक्ट इसकी अगर लंबी अवधि की भी स्ट्रक्चर देखें तो एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ही कामकाज कर रहा है। कल के पहले सौदे में भी हमने डिस्कस किया था भारती एयरटेल, और काफी यहाँ पे फॉलो अप अच्छी तरह से नजर आ रही है देखने को।
तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो बाज़ार में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी तो ये एक वन ऑफ द फ्रंट फुट में रहने वाले स्टॉक्स रहेंगे। तो खरीदारी की सलाह है 1780 के टारगेट्स के लिए और 1680 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और जो दूसरा पिक मेरा रहेगा वो है एसबीआई कार्ड्स पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और जिस तरह से स्टॉक्स जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे एक अपवर्ड हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाते हुए दिख रहा है पिछले 5 हफ्तों से। तो काफ़ी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम देख रहे हैं। अ, हम देख रहे हैं कि ये इसमें एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी देखने को मिली है पिछले 2 दिनों से वॉल्यूम के सर्ज के साथ। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड हो रहा है और जो टारगेट है 900 के नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं, 845 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा सेल कॉल लुपिन पे। यहाँ पे एक भारी गिरावट देखने को मिली और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो था 2000 का वो ब्रेक होते हुए दिखा है स्टॉक में। और सेलिंग जो है आज इंटेंसिफाई होते हुए दिखी है। हालाँकि स्टॉक जो है पिछले 2 महीनों से वीकनेस में था बट आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि एक फ़ॉलो अप सेलिंग देखने को मिल रही है जो कि एक और ग्रेव दिखा रही है गिरावट में। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम सेल करें नेक्स्ट 1860 के टारगेट्स के लिए और 1975 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये व्यू है आपका। इस बीच आपका स्क्रीन पर आप देखें जनवरी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आते हैं। इट्स 4.3 वर्सेस 2.37 मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और जनवरी थोक महंगाई दर के आंकड़े आपके स्क्रीन पे। खैर एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे दीपक नाइट्राइट। एक फीलिंग सी आ रही थी कि शायद केमिकल बास्केट जो है अब एक सेफ स्पेस बन रहा है, बट जिस प्रकार के नंबर्स दीपक नाइट्राइट ने दिए, आई थिंक आज एक बहुत ही बड़ा कोलैप्स है दीपक नाइट्राइट में। जानेंगे इस स्टॉक के बारे में छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपके एक बार फिर से, और इस बीच निफ्टी फिर डे लो की ट्रेजेक्ट्री में, और जिस प्रकार से 22,600 की पुट में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना, ये अगले 1 घंटे बड़े क्रिटिकल है। अगर ये कोलैप्स हुआ है इस बार तो शायद वो ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी। खैर एक काम करते हैं, अब आज जो कुछ बाजार में हुआ उसमें से एक सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है दीपक नाइट्राइट। यतिन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। यतिन, ये ऑलमोस्ट दीपक नाइट्राइट की 12 मई 2023 की ट्रेजेक्ट्री है, यानी दीपक नाइट्राइट के जो करियर की सबसे सेकंड बेस्ट ट्रेजेक्ट्री थी उसके लोज को हमने रिविजिट किया। क्या था यतिन ऐसा नंबर्स में? क्लियरली अगर हम देखें दीपक नाइट्राइट नंबर्स काफ़ी ख़राब थे। इनफैक्ट दोनों ही फिनोलिक सेगमेंट और कोर बिजनेस में आपने एक इशू आता हुआ देखा है। अगर हम Q3 के नतीजों की बात करें तो मुनाफा 51% गिर के 98 करोड़ के आसपास आ गया है। इसका मतलब ये है कि साल दर साल बेसिस पे प्रॉफिट आधा हो गया। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 45% का डिक्लाइन वहाँ भी देखने को मिला, और मार्जिन देखिए किस तरीके से कोलैप्स हुए हैं। लगभग 6.5% मार्जिन कमज़ोर होते हुए नज़र पड़े हैं और 8.9% की मार्जिन आई है, जबकि अनुमान था 14% के आसपास का। तो मार्जिन्स अगर हम साल दर साल भी कंपेयर करें या एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो बड़ा मिस आपको आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट अगर हम एडवांस इंटरमीडिएरीज की बात करें तो मार्जिन 3% आए हैं, जो पिछले साल लगभग 14% के आसपास थे। फिनोलिक सेगमेंट के मार्जिन जो हैं 13% से घट के लगभग 9% के नीचे चले गए हैं, और दोनों ही सेगमेंट में कंपनी का कहना यह है हमको चुनौतियां देखने को मिली है। कॉन्फ्रेंस कॉल लेटर इन द डे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं खराब नतीजों के बाद शेयर में लगभग 13-14% का जबरदस्त डिक्लाइन और स्टॉक 52 वीक लो से ज्यादा नीचे। जी, नंबर्स बेहद निराशाजनक और आई थिंक डिजास्टर्स नंबर थे, और यदि शुक्रिया आपको एक बार फिर से पूरे नंबर समझाने के लिए। शिवांगी, क्या लगता है, आई मीन अभी भी 1750 की ट्रेजेक्ट्री जो कि इसके जनवरी 2023 के लोज हैं दीपक नाइट्राइट में खुली हुई है क्या? केमिकल स्पेस जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहता है और यहाँ पे हम अगर दीपक नाइट्राइट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि गैप डाउन के बाद भी एक काफ़ी जो है स्टीप सेल ऑफ देखने को मिली है। इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पिछले 6 महीनों से इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए नज़र आए हैं। तो कोई रिकवरी तो नहीं है साइंस और स्टेबिलिटी भी नहीं नज़र आ रही है। काफ़ी एक ग्रेव एक्सीडेंट ज़रूर है एज़ पॉइंटेड आउट, बट ओवरऑल वीकनेस जो है वो पर्सिस्ट करते हुए दिखेगा इस स्टॉक में।
ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की और साथ ही साथ ग्रो के बारे में बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और इस बीच जो प्राइस डैमेज ड्यूरिंग द ब्रेक जब हम थे, बैंक निफ्टी पे ज़्यादा हुआ है। बैंक निफ्टी 48,800 पे अब डेलो पर आके ट्रेड करता हुआ, निफ्टी भी। शिवांगी, ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी, ऑप्शन ट्रेड के लिए मैंने चुना है लुपिन का एक पुट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिली है और लगातार पिछले 4 सेशन से हम देख रहे हैं कि एक गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिला है। कल के सेशन में एक पुल बैक मूव के बाद जो गिव अप हुआ था वो एक कंफर्मेशन था कि स्टॉक में स्ट्रेंथ जो है वो नहीं नजर आ रही है फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 1920 के एक पुट ऑप्शन को नजर रखें। यहाँ पे कम से कम 28 का स्टॉप लॉस बनते हुए दिखेगा और ये 60 का एक टारगेट्स जो है उसके लिए हम खरीदारी कर सकते हैं। ओके, शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। मीनवाइल निफ्टी एट डे लो 22,824। खैर, बात करते हैं, विषय को बदलते हैं, ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और CNBC आवास की एक खास पहल है जिसके माध्यम से हम अपने निवेशकों को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बारीकियों से वाकिफ कराते हैं। और अब हम इस सफ़र के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। आज हम ट्रेडर्स को बताएंगे इलिक्विड ऑप्शंस के जोखिम और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने के तरीके। आइए सुनते हैं इस बातचीत को। F&O ट्रेडिंग में जबरदस्त उछाल। 2018 से अब तक मार्केट वॉल्यूम्स में 30 गुना की बढ़ोतरी। फिर भी कई ट्रेडर्स लिक्विड ऑप्शंस के खतरे से है अनजान। Majority of the retail traders are jumping onto those options where liquidity is less, because that's where they can see the movement of an option price is very high and heavy. Now there is a lot of problem with something like this. F&O सेगमेंट में इंट्राडे प्राइस वेरिएशन 200 से 2000% तक हो सकता है। एक लिक्विड ऑप्शन में तो 39,000% तक की रिकॉर्ड मूवमेंट देखी गई। इतने ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ ये इलिक्विड ऑप्शंस एक पल में ही आपके कैपिटल को खत्म कर सकते हैं। You need to be aware that the option can become illiquid if the underlying stock prices move too far too fast. So you have to be careful about that the options are not exercised, because then a huge amount is required, else you will be penalized. illiquid options मार्केट मैनिपुलेटर्स के लिए बेहद आकर्षक बन गए हैं, जिससे अनजान रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान और भी बढ़ जाता है। I would say SEBI has been doing everything it takes to curb that manipulation, but it can still happen. And it's very important that retail traders should understand these kind of manipulations happen. वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए पीरियोडिक कॉल ऑप्शंस लगाए गए हैं और एक दिन में 3 ऑर्डर्स तक पास कर सेबी इलिक्विड ऑप्शंस के मैनिपुलेशन को पेनलाइज करने में बेहद एक्टिव है। Firstly, what you have to do is check the open interest of that specific strike. Does it have enough open interest build-up? Secondly, before the event, like a result announcement, if you want to buy an option, ensure you are able to hedge the option in case of an adverse movement to the extent of 5, 10, 15% if the underlying moves. ऑप्शंस में निवेश करते समय सावधानी बरते, हमेशा लिक्विडिटी को अहमियत दे और अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे से पूरी जांच पड़ताल करें।